कर्म का रहस्य। आँख और पेट की बीमारी। सभी मनुष्यों में दो तरह की बीमारी है, आँख की बीमारी और पेट की बीमारी। आँख की बीमारी क्या है और पेट की बीमारी क्या है, इस विषय में एक कहानी है। एक वैद्य रहते थे। उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा कि मेरी आँख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटाकर उसका पेट देखा और आँख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी आया। उसने भी कहा कि मेरी आँख में और पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया कि यह कैसी हवा चली, सबको एक ही बीमारी। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए अलग अलग दवा लिख दी और कहा कि कंपाउंडर से दवा ले लो। कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़ियाँ बनाकर दे दी, एक आँख के लिए और एक पेट के लिए। वैद्य ने समझा दिया कि देखो, यह आँख में डालने की पुड़िया है, इसको रात में सोते समय आँख में डालना और बार बार पलक झपकाना, जिससे आँख में गरम गरम पानी निकल जाएगा। फिर सो जाना, इससे आँख ठीक हो जाएगी। यह दूसरी पुड़िया पेट के लिए है, इसको एक पाव जल में डालकर आग पर रख देना। जब जल एक छटाक रह जाए तब वह काढ़ा छानकर पी लेना, इससे पेट ठीक हो जाएगा। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य ने कहा था। आँख की दवा आँख में डाल दी और पेट की दवा पेट में। परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट दी। उसने पेट की दवा आँख में डाल दी और आँख की दवा पेट में डाल दी। आँख में थोड़ा सा कचरा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है, पर उसने पेट का चूर्ण आँख में डाल दिया, इससे आँख की पीड़ा और बढ़ गई। आँख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली जाए तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब वह वैद्य को गाली देने लगा कि तेरे बाप को मैंने मारा था क्या? वह तो अपनी मौत मरा था, फिर मेरे से किस दिन का बदला लिया है। दूसरे दिन वह दवाखाना खुलवाने से पहले ही वहाँ जा बैठा। वैद्य जी आए और दवाखाना खोलकर उससे पूछा, कहो कैसे हो? वह बोला, कैसे क्या हूँ? वैद्य ने कहा, अरे क्या हुआ? वह बोला, हुआ क्या? जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य ने कहा, हमने क्या किया? वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आँख की पीड़ा और बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज़्यादा रुपये तो है नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी। वैद्य ने कहा, भाई पीड़ा कैसे बढ़ गई? किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती। यह तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह बोला, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरी पीड़ा तो बढ़ गई। इतने में दूसरा रोगी आया। वैद्य ने उससे पूछा, कहो तुम कैसे हो? वह बोला, महाराज बहुत आराम है, पेट भी ठीक है और आँख भी ठीक है। यह सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो यह पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी, मेरे को घटिया दे दी। वैद्य ने कहा, घटिया कैसे दे दी? जो दवा उसको दी वही तुमको भी दी। तुम्हारी पुड़िया कैसी थी? रोगी ने जेब से चूर्ण की पुड़िया निकालकर वैद्य के सामने पटक दी और बोला, यह है वह पुड़िया। वैद्य ने कहा, दूसरी पुड़िया? वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया, यह पुड़िया आँख में डाली थी, दवा ज़्यादा थी इसलिए बच गई। वैद्य ने कहा कि इसको निकालो यहाँ से। उल्टी दवा तो यह खुद लेता है और कहता है
कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। इसी तरह हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आँख की बीमारी क्या है, वास्तविक बात सूझती नहीं है। खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है? पेट कभी बढ़ता ही नहीं। दरिद्रता का भी पेट नहीं बढ़ता और लखपति करोड़पति का भी पेट नहीं बढ़ता। कितना ही मिल जाए तो भी कहते हैं कि क्या करे, काम नहीं चलता। इन दोनों रोगियों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़ियाँ दी है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आँख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ है और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग, स्वाध्याय, विवेक, विचार करेंगे तो आँख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो पेट का रोग दूर होगा। प्रारब्ध शोक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं। जैसे बेटा बीमार हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका भली भांति इलाज करते करते अगर वह मर जाए तो मन में इस बात को लेकर चिंता, शोक, दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके इलाज में कमी रखी। बेटा तो प्रारब्ध के अनुसार ही मरेगा, पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता, शोक, दुख होगा ही। हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया, इसलिए जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं उनकी आँख का रोग भी ठीक हो जाता है और पेट का रोग भी। परंतु जो पुड़िया उलट देते हैं, अर्थात आँख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके ये दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वे कहते हैं कि कैसे करें महाराज, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आँख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि नाम कैसे ले, मुख में सो मन का ताला लगा है। नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, हम क्या करें, हमारा क्या दोष है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध के अधीन है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य यह नियम तो ले सकता है कि मैं रोजाना इतनी माला जप करूँगा, इतना स्वाध्याय करूँगा, पर यह नियम नहीं ले सकता कि मैं रोजाना इतने रुपए कमाऊँगा। कारण कि भजन, ध्यान आदि करना पुरुषार्थ के अधीन है और रुपए कमाना प्रारब्ध के अधीन है। परंतु जहाँ पुरुषार्थ लगाना चाहिए वहाँ प्रारब्ध लगा दिया और जहाँ प्रारब्ध लगाना चाहिए वहाँ पुरुषार्थ लगा दिया। इससे दोनों बीमारियाँ बढ़ गई। पेट की बीमारी बढ़ने से जीवन निर्वाह का खर्चा बहुत बढ़ गया। पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, स्वाद शौकी में, रहन सहन में खर्चा बढ़ गया और कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टैंडर्ड ऊंचा करने में, पेट भरने में लगा दिया और आँख से कुछ दिखता ही नहीं है कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। रात दिन हाय पैसा करते हैं। अगर हाय भगवान करे तो निहाल हो जाए। जिस लगन से धन कमाते हैं उस लगन से साधना करे तो कल्याण हो जाए। परंतु साधक की यह दशा है
कि नित्य नियम पूरा हुआ तो सोचते हैं कि आज की आफत तो मिटी। माला पूरी हुई तो मानो जेल से छूट गए। दुकान में रोज़ 100 रुपये कमाते हैं और वे 100 रुपये अगर सुबह ही पैदा हो जाएं तो भी दुकान दिन भर खोल कर बैठे रहेंगे, पर जब पूरा हो जाए तो माला लपेट कर रख देंगे। यह क्या है? यह उल्टी पुड़िया ले ली। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें, जो नहीं मिला है उसकी कामना न करें। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करें, दूसरों की सेवा करें और भगवान का भजन स्मरण करें, सत्संग स्वाध्याय करें तो आँख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की भी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।